एग्जामिनेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, चीजों के ऊपर हम काम करेंगे बोलकर जब भी स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट किया, हमेशा धोखा खाया आया। ये धोखा खा खा कर है गुलबर्गा ने, पूरे कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को आज पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर से भरोसा उड़ गया सो है। आज यही एक रीजन है। हम लोग ये इसलिए कोशिश करें एजुकेशन सेक्टर को यहाँ पर गुलबर्गा में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों पे भरोसा करें कि हम हकीकत आप लोगों के लिए काम करें। इससे पहले स्कॉलरशिप के लिए कोई नहीं लड़ा, स्कॉलरशिप के लिए हम लोग लड़े, आवाज उठा और स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के लिए लेकर हम लोग। तो हम चाह रहे कि हमारे इस मूवमेंट से स्टूडेंट्स को भरोसा फिर से आ जाए कि हाँ हकीकत में एक जनता परिवार है, वो लोग हम स्टूडेंट के हक के लिए लड़ रहे, और वो पेरेंट्स को भी हम लोग कॉन्फिडेंट में लाना चाह रहे कि हम यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए लड़ रहे। और साथ ही साथ मैं गुलबर्गे के अवाम को भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप लोग जनता परिवार हम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग ही हैं। आप अगर रोड पे अगर निकाल के देखेंगे, आज तक आपको ना गुलबर्गे कांग्रेस के एमएलए या बीजेपी के एमएलए के एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, जो हम हमेशा देते आ रहे और हमेशा इसके लिए लड़ते आ रहे। अगर गुलबर्गे की अवाम हमारा साथ देंगी तो गुलबर्गे में एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और रोजगारी हम 100% लाके बताते हैं। यहाँ पर 12:30 बजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर लीक हो गया सो है। लीक होने के बाद ये पेपर ये जो हम भेजे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास एक एविडेंस हमारे पास रहना है कि 12:30 बजे ये हो गया। आफ्टर 12:30 वी हैव कोऑर्डिनेटेड, वी हैव फॉरवर्डेड सेम पेपर टू पुलिस कमिश्नर एंड आल्सो डिप्टी कमिश्नर, एंड वी गॉट रिस्पांस फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर दैट पुलिस सर्कल है, इंस्पेक्टर है, कंसर्न इंस्पेक्टर, जिसको जो टीम बनाए थे उनको कोऑर्डिनेशन में लेकर आप जाकर इमीडिएटली चेक करो कि ये पेपर इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा जो अभी निकला। जब पेपर स्टार्ट हो, पेपर स्टार्ट होने के बाद एंटायर टीम वहां पर मौजूद होकर हम लोग चेक किए। चेक करने के बाद हम लोगों को ये जो पेपर आउट हुआ था, जो लीक हुआ था एग्जामिनेशन में, सेम पेपर निकला हुआ। द पेपर हैज कंप्लीटली पूरा मैच हो गया। ये पेपर मैच होने के बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक ही पेपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ही पेपर जो लीक नहीं हुआ, डिग्री के पूरे पेपर्स लीक हुए सो है। और उसके पूरे यूनिवर्सिटी में इसके अलावा भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, उनको 2-2 साल तक मार्कशीट्स नहीं दिए जा रहे, उनको कन्वोकेशन नहीं दिया जा रहा। जब हम लोगों को इसके ऊपर बात पता चली, जब हम लोग गए इंक्वायरी करने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि उनका जिनको टेंडर देते हैं मार्क्स कार्ड प्रिंट करने का, वो टेंडर खत्म हो चुका है और उनके पास कोई दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं है जो इस टेंडर को लेकर मार्क्स कार्ड। ये एक रीजन नहीं हो सकता ना सर। अब मान लीजिए अगर मेरे को ग्रेजुएशन के बाद मुझे कहीं अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, मुझे काम करने के लिए जाना है, तो मेरा अटेस्टेशन किसके ऊपर होगा? ये जेरॉक्स के ऊपर। वो लोग बोलते हैं ऑनलाइन से आप प्रिंट निकालो, हम सिग्नेचर करके देंगे। क्या मेरा ये डिग्री की ये जेरॉक्स के ऊपर मेरा अटेस्टेशन होगा? क्या मैं ये पेपर्स लेके बाहर एजुकेशन के लिए जा सकता हूँ या जॉब के लिए जा सकता हूँ? तो यूनिवर्सिटी में भी कई तरह की धांधली चल रही है। यूनिवर्सिटी में कई तरह का करप्शन है, बिना पैसे लिए वहां पे कोई काम कारोबार नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और लोअर प्राइवेट से मेरी गुजारिश है पर्सनली कि दे हैव टू कंडक्ट रेट्स ऑल ऑफ अ सडन, रैंडम रेट्स करो, आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन डिटेल्स में मैं बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये देखिए कुछ हफ्ते पहले, ठीक है, हम लोगों को हमारे इंटरनल सोर्सेज से हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि जो बीए, बीकॉम और बीबीएम डिग्री एग्जामिनेशंस के जो पेपर्स है वो पेपर्स लीक हो रहे हैं। जब लीक हो रहे हैं तो हम लोग, हमारी पूरी एंटायर टीम इसके ऊपर काम करना शुरू करी, डिटेल निकालने के लिए कि किस तरीके से लीक हो रहा। तो उसके बाद जैसा हम लोग नजर रखते गए तो एक लास्ट पेपर था पॉलिटिकल साइंस, जो आज लास्ट पेपर था पॉलिटिकल साइंस पेपर, जिसके ऊपर हम लोग पूरी नजर लगा के रखे थे। और एक दिन पहले कल हम लोग जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनसे हमारी मीटिंग हुई और हम उनके सामने ये जो इशू है उसको हम उनके सामने रखने के बाद वी हैड ए वेरी हेल्दी डिस्कशन। वहाँ पर एक अच्छी हमारी डिस्कशन हुई कि हम इस पेपर जो लीक हो रहा है इसको किस तरीके से हम क्रैक करेंगे और इसको एज एन एविडेंस बनाकर इसको पब्लिक के सामने लेकर आएंगे और इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। ये सब चीज़ें हम लोग कल कमिश्नर ऑफिस में हमारी ये सब चीज़ों की डिस्कस हुई। डिस्कस होने के बाद आज सुबह में हम लोग 12:30 12:30 बजे हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला। हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद द सेम क्वेश्चन पेपर, क्योंकि देखिए 12:30 बजे 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होता और 12:30 बजे हम लोगों के हाथ में ये क्वेश्चन पेपर मिला। हम लोगों के हाथ में मिलने के बाद हम लोग इसका इमीडिएटली हम लोग क्या करें, फॉर सेफर साइड हम लोग क्या करें, एक यही सेम कॉपी वी हैव मेल टू एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सुधाकर,
उनको हम लोग सीसी में पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और हमारे डिप्टी कमिश्नर, ये लोगों को हम लोग सीसी में रखकर 12:30 बजे हम लोग ये कॉपी मेल किए। मेल करके हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि अब अभी ये जो 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर लीक हो गया। सो है लीक होने के बाद ये पेपर ये जो हम भेजे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास एक एविडेंस हमारे पास रहना कि 12:30 बजे ये हो गया। आफ्टर 12:30 वी हैव कोऑर्डिनेटेड, वी हैव फॉरवर्डेड सेम पेपर टू पुलिस कमिश्नर एंड आल्सो डिप्टी कमिश्नर, एंड वी गॉट रिस्पांस फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर दैट पुलिस सर्कल है, इंस्पेक्टर है, कंसर्न इंस्पेक्टर, जिसको जो टीम बनाए थे उनको कोऑर्डिनेशन में लेकर आप जाकर इमीडिएटली चेक करो कि ये पेपर इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा जो अभी निकला। जब पेपर स्टार्ट हो, पेपर स्टार्ट होने के बाद एंटायर टीम वहां पर मौजूद होकर हम लोग चेक किए। चेक करने के बाद हम लोगों को ये जो पेपर आउट हुआ था, जो लीक हुआ था एग्जामिनेशन में, सेम पेपर निकला हुआ। द पेपर हैज कंप्लीटली पूरा मैच हो गया। ये पेपर मैच होने के बाद तो क्या हो रहा है, ये एक ही पेपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ही पेपर जो लीक नहीं हुआ, डिग्री के पूरे पेपर्स लीक हुए सो है और उसके पूरे इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले जो पेपर लीक हुआ था वो है बेसिक इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था, जो यहाँ पर है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश पेपर लीक होने के बाद हम लोग ये पेपर के टाइम पर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन चेक करें हम लोग कि ये जेन्युइन है, ये जो सोर्सेस से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो जब हम इसके ऊपर भी आए रखे थे, आग रखकर हम लोग इसको चेक करने के बाद ये भी पेपर लीक हो और इसके भी सोर्सेस हमारे पास मिले। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरे सोर्सेस ये पूरे जमा कर ये एक्चुअली ये जो कॉपी हम लोगों को आई थी थ्रू मेल, और ये ओरिजिनल पेपर है जो आज का पेपर हुआ था। तो ये पूरे कॉपीज लेकर हम लोग वी आर अप्रोचिंग टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहां पर जाकर हम लोग कंप्लेन देकर एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर ऑफ पुलिस के इसके ऊपर एफआईआर लिया जाए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए। क्योंकि एक पेपर जो देखिए कैसा था, हम ये जो पेपर है ये पूरा एक्यूरेट, अगर ऐसे ही पेपर अगर आ रहा है तो ये समझ में आता है कि इसके अंदर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लिंक है। ये एक बंदे का काम नहीं है, ये एक बंदे का काम नहीं है, इसके अंदर कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो पेपर्स को आउट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस और कमिश्नर के ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जितने भी कल्प्रिट इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको हिरासत में लिया जाए। और ऑल्सो वी आर डिमांडिंग, हम ये भी डिमांड करेंगे डिप्टी कमिश्नर के पास कि ये एग्जाम्स को रिवाइज किया जाए, इसको और एक बार किया जाए, जिससे जितने भी मेरिट स्टूडेंट है, जो पढ़े लिखे, जो मेहनत कर रहे बच्चे, वो बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए इसके अंदर। ये माल प्रैक्टिस से जो बच्चे निकल जाते हैं, अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हमको अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, वो लोग यही बोल रहे थे सर हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप इतनी मेहनत से फीस जमा करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, 2 घंटे में अगर ये पेपर ऐसा आउट होता है, लीक होता है, बाहर आता है, तो पेपर हमारी पूरी मेहनत पूरी खराब हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है, जितने भी मेहनती करने वाले पेरेंट्स है और उनके बच्चे हैं, ये उनके कैलिबर पे इफेक्ट हो रहा, उनके पोटेंशियल पे इफेक्ट हो रहा। और अगर ये पेपर लीक हो रहा तो ये एक चीज, ये और एक चीज में बोलना चाह रहा हूं, अगर ये पेपर लीक हो रहा तो ये सिर्फ ये पेपर लीक स्टूडेंट को नहीं, ये कॉलेज प्रेमिसेस को भी मालूम है ये बात। गुलबर्गा के कई सारे कॉलेजेस को मालूम है बात कि पेपर लीक हो रहा, मगर कोई कॉलेज की तरफ से इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। एक्चुअली ये हमको सेकंड पेपर में मालूम है, जैसा कि बेसिक इंग्लिश में आपको बताया, वो पेपर के टाइम पे हमारे सोर्सेज से मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो रहा। तो अगर इसको एविडेंस देखने के लिए, मतलब उसको देखना ना हम लोग के सच है या गलत है, ये सच है या गलत है मालूम करने के लिए पहले हम लोग चेक करें क्या ये बिल्कुल जेन्युइन है। जब हमको भरोसा होगा 100% जेन्युइन निकला हो, 100% नहीं, एक्चुअली वी हैव वेटेड, एग्जाम पेपर होने के बाद वेट करें, उसके बाद जो लास्ट पेपर जो था आज का, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई ये करें, हम लोग आज ये प्रोसेस जो टीम बना कर करे। तो बहरहाल मैं ये चीज में लोगों को पहले पेपर में सोर्सेस नहीं मिले हमारे को, हम लोगों को ये जो रिस्पांस मिला हम लोगों को मिला ये 5th पेपर में हम लोगों को मिला, सैटरडे हम लोगों को मिला। और उसके बाद हम इमीडिएटली हम लोग बिना किसी इग्नोरेंस के इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई कर हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस को रीच किया 100%। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोले तो इसमें कॉलेजेस भी है बोलते हम लोगों को आइडिया मिल जाता है। ये कॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व है, इसका सबूत ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनके ऊपर कोड आता है, ये कौन से सेंटर को दिया गया हुआ ये कोड आता है, ये डाइस कोड होता है। तो ये जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स थे इसलिए कोड नहीं है क्योंकि आज का पेपर जो है जनरल है, वो जो है बीए के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, बीबीएम के लिए भी है। कोड नहीं है क्योंकि सारे सेंटर्स को एक ही पेपर दिया गया, वरना अगर दूसरे पेपर तो सेंटर कोड वाइज पुलिस का काम है और ये जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। क्योंकि इस एक्टिविटी को अगर देखा जाए तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो इसमें कई तरह के लोग इन्वॉल्व है, हो सकता है इसमें पॉलिटिकल लोग भी होंगे, नॉन पॉलिटिकल लोग भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, यूनिवर्सिटी चांसलर भी होंगे, कोई भी हो सकता है।
तो इस पर एक्शन लेना पुलिस का काम है और DDPI का काम है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम है, क्योंकि इस तरह के जो हादसे हैं ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी देखा गया है गुलबर्गा में कई तरह के स्कैम हुए, जैसे कि PSI स्कैम हुआ था, PSI एग्जाम का स्कैम हुआ था, उसमें कुछ एक्यूज को हिरासत में भी लिया गया, उनके साथ पूछताछ भी की गई और उस मामले को दबाया गया। हमारे पास होता क्या है गुलबर्गा शहर में या कर्नाटक में या फिर ऑल ओवर इंडिया में ले लीजिए, एक जब मुद्दा उठता है मीडिया में कुछ किसी चीज को लेकर, कुछ दिनों बाद उसको एक पॉलिटिकल प्रेशर डालकर उसको दबाया जाता है। तो ये जो अब फिलहाल जो एग्जिस्टिंग मुद्दा है, ये स्टूडेंट्स के करियर का मुद्दा है। इस पर ना ही मीडिया चुप बैठने वाली है, ना ही हमारे जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन चुप बैठने वाले हैं। हम लोगों को इसके लिए फाइट करना है। इंचार्ज मिनिस्टर पहले तो वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास ये सब चीज़ों के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं है उनके पास, क्योंकि इससे पहले भी हम एजुकेशन सेक्टर को लेकर लास्ट ईयर और 2 साल भी हम प्रोटेस्ट किया। उसमें हम क्या बोले, स्कूल्स में डोनेशन लिया जा रहा, स्कूल के अंदर बिल्डिंग फंड के नाम पे पैसे लूट मारी। इसमें भी मैं करेक्शन करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जाके कंप्लेंट नहीं करे। वी हैव सम डॉक्यूमेंटेड डिटेल्स है हमारे पास, जो जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के पास फीस के लेकर कंप्लेंट देने के बाद भी कोई एक्शन लिया नहीं गया। आप सवाल करें प्रियंक खरगे साहब का, कि प्रियंक खरगे को आप ये नॉलेज में लाना था बोल के, मैं ये बता रहा हूँ लास्ट जो प्रोटेस्ट करे वो प्रोटेस्ट, हम जब भी प्रोटेस्ट करने के बाद मेमोरेंडम कॉपी हम कंसर्न अथॉरिटीज को हम भेजते हैं। भेजने के बाद तो वी हैव ऑलरेडी मेल्ड टू मिनिस्टर प्रियंक खरगे, ट्वीट भी करते हैं हम लोग, करने के बाद भी कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए गुलबर्गा में, इससे पहले भी हम बताए, गुलबर्गा में एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स होते जा रहा। यहाँ पर 60 ऐसे स्कूल्स है जहां पर एक भी टीचर नहीं है, सिर्फ एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही। लगभग 3000 ऐसे स्टूडेंट्स है जिसको कोई टीचर एम्प्लॉय नहीं है वहां पर पढ़ाने के लिए। तो इसको बार बार हम लोग मीडिया में लेकर रहे, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, मगर ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ना ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA MP, ये लोग, इनके तरफ से कोई एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। कई सारे गवर्नमेंट स्कूल के आज भी छत को अगर आप जाके देखेंगे तो वो छत कभी भी गिर सकते बच्चों के ऊपर, मगर ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को एजुकेशन आ गई, लोगों को हम लोग हमेशा यही बता रहे लोगों को कि एजुकेशन सेक्टर में हम पीछे हो रहे हैं। नॉट ओनली एजुकेशन सेक्टर, अगर आप इकोनॉमी एक्सप्रेस टाइम की रिपोर्ट भी देखेंगे तो कर्नाटक में गुलबर्गा इकोनॉमी में सबसे पीछे हो गया सर। हमारे सामने यादगीर डिस्ट्रिक्ट बना और यादगीर आज हमारे से आगे निकल गया, बट गुलबर्गा पीछे हो गया। ठीक है, रही बात ये जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, आप गुलबर्गा के कोई भी MLA MP किसी को भी ले लो, आप कोई भी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आज तक एक स्टेटमेंट रिलीज नहीं करे एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ना। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे जैसे पढ़े लिखे होकर इनको सवाल करेंगे। अब जब इनको सवाल करेंगे तो उसका जवाब नहीं दे सकते। आप बताइए, मैं बता रहा हूं आपको 3000 बच्चे, जो बच्चे हैं उनके पास टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। तो ये क्या प्रियंक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का काम नहीं है वहां पर रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट फुलफिल करना? तो यहाँ पर ये चीज नहीं हो रही है। तो जितने भी मैक्सिमम स्कूल्स हैं गुलबर्गा में, वो स्कूल्स एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में होते हैं, जहां पर एक 40-60 का जो भी प्लॉट रहेगा उसके ऊपर जब बस थोड़ा सा रिनोवेशन करके एग्जिस्टिंग हाउस को स्कूल्स बनाते हैं। तो इनको परमिशन देना ना देना ये किसका काम है सर? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, क्योंकि उनको वहां पर देखना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स को वहां पर प्लेग्राउंड्स नहीं है तो वो PT पीरियड्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, वो उनका असेंबली कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो बिजनेस है गुलबर्गा में, ये स्कूल का एक बिजनेस बन चुका है। स्कूल इज नॉट फॉर एजुकेशन एनीमोर, इट हैज बिकम अ बिजनेस सेंटर। तो गुलबर्गा में हर आए गए दिन हर गली में एक स्कूल खुल रहा है। जैसे एक एग्जांपल कोई भी एरिया ले लो आप, एक स्कूल नहीं होगा वहां पे, 4 से 5 स्कूल होंगे। जब 4 से 5 स्कूल है तो जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स भी आ रहे हैं वो बेनिफिट भी तो देना चाहिए ना, जैसे कि RT राइट टू एजुकेशन, जिसमें जो है ना कोई भी स्कूल में जो भी अगर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड स्कूल है तो वहां पर 25% स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन देना चाहिए। बट क्या ऐसा हो रहा है? तो इसकी इंक्वायरी करने वाले कौन है? इसकी ना DDPI को परवाह है, इसकी ना BO को परवाह है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी कई बार मेमोरेंडम दे चुके हैं कि यहाँ पर ना ही RTI के थ्रू स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया जा रहा है, ना ही यहाँ पर जो है ना एक प्रॉपर चैनल में जो फीस कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि डोनेशन हर स्कूल में कलेक्ट हो रहा है। डोनेशन कलेक्शन इट्स इलीगल, क्योंकि अभी आप देख लीजिए दिल्ली में कानून बना है कि कोई भी स्कूल में अगर फीस बढ़ानी है तो दे हैव टू कंडक्ट ए मीटिंग विद द पेरेंट्स। अगर उसमें से 15% पेरेंट भी इसके खिलाफ है फीस बढ़ाने के, तो फीस नहीं बढ़ानी चाहिए। ऐसा है दिल्ली में कानून। तो दिल्ली में क्यों, हर जगह ऐसा कानून होना चाहिए। तो हमारे MP MLA क्या कर रहे हैं? इनके बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए बाहर, इनके बच्चे जाएंगे ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए, इनके बच्चे जाएंगे हार्वर्ड में पढ़ने के लिए। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल लिया कि प्रियंक खरगे साहब को आपने क्यों डिबेट नहीं किया? प्रियंक खरगे साहब के भाई साहब ये खुद UK में है, वो वहां पे जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे जाके पढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ के बच्चों को फिर ऐसी तालीम क्यों दी जा रही है? भाई यहाँ पे आप जाके गवर्नमेंट स्कूल्स पे देख लीजिए, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। टीचर को आप अगर कोई स्पेलिंग लिखने के लिए बोलेंगे तो टीचर को स्पेलिंग लिखने नहीं आएगी। 90,000 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी उठा रहे हैं वो लोग। तो एजुकेशन का स्तर जो है पर्टिकुलरली हमारे कर्नाटका में और खासतौर से गुलबर्गा में
गिरता जा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द फेलियर इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा है इसके खिलाफ। तो जनता परिवार की तरफ से हमेशा कोशिश रही है कि हम एजुकेशन को बढ़ावा दें, जो भी एजुकेशन के आड़ में जितनी भी धांधली चल रही है, जैसे डोनेशन हो या मिड डे मील्स हो या स्कूल का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो, तो हम इसके ऊपर आवाज जरूर उठाते रहेंगे। पुलिस कमिश्नर को हम लोग जाकर अभी मीटिंग कर एंड एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस हुआ सो है ये कि विल फाइल ए कंप्लेन, इसके ऊपर एफआईआर होगा। एफआईआर होने के बाद थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर पुलिस के प्रशासन की तरफ से एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन होकर रिजल्ट आ रहा है, दैट इज वेल एंड गुड, और एल्स विल डिमांड फॉर सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि हम इसको तो छोड़ने वाले नहीं है। ये एग्जाम तो होना ही चाहिए जब कोई पेपर लीक होता है। वी हैव लॉट ऑफ एविडेंस इसके। अगर आप पास्ट में भी अगर देखेंगे, जहां कहीं भी इसके पेपर लीक होने के अगर ये आते हैं तो इसको री एग्जाम केस हुए। अगर आप हाईकोर्ट के भी अगर इसके देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे कई सारे जजमेंट आए हैं कि री एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, अगर कहीं से भी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली विल गो टू हाई कोर्ट। हम कोर्ट में जाएंगे, विल फाइल ए रिट पिटीशन अगेंस्ट दिस, वहां पर फाइल कर हम लोग वहां से ये करेंगे। बहरहाल एग्जामिनेशन तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको उनका हक मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग ये जितनी हमसे कोशिश करते हैं हम करेंगे डेफिनेटली। एक और अहम मुद्दा ये है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में इसके अलावा भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, उनको 2-2 साल तक मार्कशीट्स नहीं दिए जा रहे, उनको कन्वोकेशन नहीं दिया जा रहा। जब हम लोगों को इसके ऊपर बात पता चली, जब हम लोग गए इंक्वायरी करने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि उनका जिनको टेंडर देते हैं मार्क्स कार्ड प्रिंट करने का, वो टेंडर खत्म हो चुका है और उनके पास कोई दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं है जो इस टेंडर को लेके मार्क्स कार्ड। ये एक रीजन नहीं हो सकता ना सर। अब मान लीजिए अगर मेरे को ग्रेजुएशन के बाद मुझे कहीं अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए या मुझे काम करने के लिए जाना है, तो मेरा अटेस्टेशन किसके ऊपर होगा? ये जेरोक्स के ऊपर। वो लोग बोलते हैं ऑनलाइन से आप प्रिंट निकालो, हम सिग्नेचर करके देंगे। क्या मेरा ये डिग्री की ये जेरोक्स के ऊपर मेरा अटेस्टेशन होगा? क्या मैं ये पेपर्स लेके बाहर एजुकेशन के लिए जा सकता हूँ या जॉब के लिए जा सकता हूँ? तो यूनिवर्सिटी में भी कई तरह की धांधली चल रही है। यूनिवर्सिटी में कई तरह का करप्शन है, बिना पैसे लिए वहां पे कोई काम कारोबार नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और लोअर आयुक्त से मेरी गुजारिश है पर्सनली कि दे हैव टू कंडक्ट रेट्स ऑल ऑफ अ सडन, रैंडम रेट्स करो, आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों क्या क्या कर लिया। और मैं देखिए कैसा है, स्टूडेंट जितने भी गुलबर्गे के स्टूडेंट्स हैं, हम भी एक वक्त पे स्टूडेंट थे। गुलबर्गे से मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ये लागू होता है पूरे कर्नाटक, पूरे इंडिया में लागू होता है। ये मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जब हम भी स्कूल कॉलेज लाइफ में थे, हम लोग जितने भी ये पॉलिटिकल